अगर आप अपने जीवन के राजा नहीं बनते तो कोई और आपको अपना गुलाम बना लेगा। चाणक्य, जिनकी बुद्धि ने एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया, उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। आज हम जानेंगे चाणक्य की 4 अनमोल बातें जो आपको गुलामी की मानसिकता से निकालकर एक राजा की तरह सोचने और जीने की शक्ति देंगी। एक दिन एक युवा शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा अपने परिवार और मित्रों पर निर्भर रहता हूं, क्या यह सही है? चाणक्य मुस्कुराए और उसे जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक विशाल वृक्ष को दिखाया और कहा, यह पेड़ स्वयं अपने भोजन के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, लेकिन क्या यह किसी अन्य वृक्ष से सहायता मांगता है? शिष्य ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी। चाणक्य बोले, अगर यह वृक्ष दूसरों पर निर्भर होता तो यह कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर नहीं होता वह कभी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। अगर आप अपने भविष्य के राजा बनना चाहते हैं तो खुद पर निर्भर रहना सीखें। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसकी सफलता भी दूसरों के हाथ में होती है। दो, धन और ज्ञान का सही उपयोग करें। नंद वंश का राजा धनानंद बहुत धनवान था, लेकिन वह अपने खजाने को विलासिता में बर्बाद करता था। उसे लगता था कि उसका धन कभी खत्म नहीं होगा। वहीं चाणक्य एक छोटे से आश्रम में रहकर अपने ज्ञान को एकत्र कर रहे थे और चंद्रगुप्त को शिक्षित कर रहे थे। जब धनानंद की लापरवाही और अय्याशी के कारण राज्य कमजोर हो गया तो चाणक्य ने अपनी नीतियों और चंद्रगुप्त के साहस से उसे परास्त कर दिया और एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। धन और ज्ञान को संचित करना ही काफी नहीं, उसका सही उपयोग भी जरूरी है। अगर धन केवल विलासिता में खर्च होगा और ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रहेगा तो वह बेकार है। 3, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए तैयार किया तो शुरुआत में चंद्रगुप्त को कई बार हार का सामना करना पड़ा। वह निराश होकर चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुजी, शायद मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। चाणक्य मुस्कुराए और उसे पास के गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने बेटे को डांट रही थी, गरम खाने को तुरंत मत खाओ, पहले किनारों से खाना शुरू करो ताकि तुम्हारा मुंह न जले। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यही तुम्हारी गलती है, तुम सीधे केंद्र पर आक्रमण कर रहे हो, किनारों से शुरू करो। चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति बदली, छोटे राज्यों को जीतते हुए धनानंद के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। अगर चंद्रगुप्त अपने डर से हार मान लेता तो वह कभी सम्राट नहीं बनता। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। 4 सही लोगों का साथ चुनो। जब चंद्रगुप्त राजा बनने की राह पर था तो उसे कई लोगों की सलाह मिली। कुछ उसे लालच में डालना चाहते थे, कुछ उसे गलत मार्ग दिखा रहे थे। चाणक्य ने उसे एक जलाशय के पास ले जाकर कहा, देखो, यह स्वच्छ जल है, अगर इसमें गंदगी डालो तो यह पीने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ही गलत संगति तुम्हें बर्बाद कर सकती है। चंद्रगुप्त ने अपनी संगति को समझदारी से चुना। उसने निष्ठावान और बुद्धिमान लोगों को अपने साथ रखा, जिससे उसका साम्राज्य शक्तिशाली बना। गलत संगति से बचो, क्योंकि वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सही मेंटर और सही साथी चुनो। राजा बनो, गुलाम नहीं। 1, आत्मनिर्भर बनो। जो अपने फैसले खुद नहीं लेता वह हमेशा दूसरों का गुलाम बना रहेगा। 2, धन और ज्ञान का सही उपयोग करो। जो अपनी संपत्ति और बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता वह एक कमजोर गुलाम बन जाता है। 3, डर को हराओ। जो डर के कारण आगे नहीं बढ़ता वह कभी राजा नहीं बन सकता। 4, सही संगति चुनो। जो गलत लोगों के साथ रहता है वह कभी अपने भाग्य का स्वामी नहीं बन सकता। अब तय करो, तुम राजा बनना चाहते हो या गुलाम। अगर राजा बनना चाहते हो तो इन 4 नीतियों को अपने जीवन में अपनाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी नीति पसंद आई।